चलिए आज हम बात करते हैं चार्म्ड वंस की। तो चार्म्ड वंस कहानी है तीन बहनों की, तीन जादूगरनियों की, जिनके पास स्पेशल पावर होती है इस दुनिया को बचा और जिम्मेदारी होती है इस दुनिया को आने वाले खतरों से बचाने की। तो अब इस कहानी में बताया गया है कि एक बूढ़ी औरत अपने घर में बैठी हुई है। अचानक उसे किसी खतरे का एहसास होता है और वो भाग कर जाती है एक रूम में जहाँ कई तरह जादू मंत्र करने के कुछ सामान रखे हुए हैं। वो उन सामानों को उठाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है और उसकी तरफ बढ़ता हुआ काला धुआं बंद हो जाता है और तभी हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि वो अपने घर की खिड़की से गिरकर मर चुकी। उसकी दो बेटियां होती हैं, मेल एंड मैगी, जिन्हें ये पता लगता है कि उनकी एक बहन भी है जिसका नाम है मेसी। और जब मेसी अपनी दोनों बहनों से मिलती है तभी वहाँ पे प्रकट होता है हैरी। हैरी बताता है कि ये तीनों बहनें जादूगरनियाँ हैं और हैरी एक वाइट लाइटर है जिसकी जिम्मेदारी है इनकी रक्षा करना और इनको एडवाइस करना। वही हमें हैरी की कुछ पावर्स बताई गई हैं। हैरी टेलीपोर्ट हो सकता है और किसी को भी हील कर सकता है। वही हमें पता चलता है कि जो मेसी है उसके पास एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू वो अपने माइंड का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। वही मेल टाइम को कंट्रोल कर सकती है और मैगी लोगों के विचारों को जान सकती है। अब ये तीनों बहनें ट्रेनिंग लेना शुरू करती हैं, अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए अपनी पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेती हैं। और इसी बीच उन्हें एक आत्मा, एक ऐसा डीमन जो उनकी माँ का रूप लेकर के आता है, वो बेवकूफ़ बनाकर उनकी माँ के सिक्योर लॉकर से एक क्रिस्टल को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं अचानक हैरी आकर उनकी मदद करता है और वो इस डीमन से छुटकारा पा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो मैगी की सहेली है, मैगी की सहेली है, उस पर एक डीमन ने कब्जा कर लिया है। वो बड़ा ही खतरनाक डीमन है और वो डीमन होता है हार्बिंजर ऑफ हेल। अब ये तीनों बहनें किसी तरह से उस डीमन को पकड़ लेती हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए वो वेट करती हैं एल्डर्स का। एल्डर्स काफ़ी पुरानी विचेस का एक ग्रुप होता है जिनके पास कई तरह की पावर्स होती हैं और उन्होंने ही कई रूल्स बनाए हुए थे कि विचेस को, जो जादूगरनियाँ हैं, उनको किस तरह से ऑपरेट करना है। अब इन तीनों बहनों की मदद करने के लिए एल्डर्स भेजते हैं चेरी नाम की एल्डर को, जो आती है और आके बताती है कि अगर हमें इसके होस्ट को मारना पड़ेगा तभी हेरा फार्वेंजर से हम निपट सकते हैं। लेकिन ये तीनों बहनें तैयार नहीं होती हैं और वो कहती हैं हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे और वो किसी तरीके से एक दूसरा रास्ता अपनाकर बिना होस्ट की डेथ के हेरा फार्वेंजर को कैद कर लेते एक जार में। अब चेरी जब उस जार को लेकर हेल में भेजने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ प्रकट होता है क्रेग पार्कर, जो कि इस सीज़न का सबसे बड़ा विलेन है। ये डीमन होता है और उसके पास पावर होती है लोगों को सम्मोहित करने की। वो चेरी को सम्मोहित करके उससे अपना जार वापस उस हेला फार्वेंजर के जार को ले लेता है। लेकिन चेरी ने उस जार के ऊपर एक प्रोटेक्शन सील लगाई होती जिसको सिर्फ चेरी ही ओपन कर सकती। अब और यही इस पूरी कहानी का एक मेन प्लॉट है जिसमें हमें आगे पता चलता है कि जो क्रेग पार्कर है उसके दो बेटे हैं, वो दोनों भी डीमन हैं। एक डीमन के पास है धुएं में बदलने की, मतलब वो कहीं किसी भी जगह पे धुएं में बदल होकर दीवारों के आर पार जा सकता है। और दूसरे बेटे के पास पावर है रूप बदलने की, वो किसी का भी रूप बदल के कहीं भी पहुंच सकता है। अब चलिए हम तीनों बहनों की थोड़ी पर्सनल लाइफ में भी झांक लेते हैं। तो मेसी जो है, इसका फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है गेल्विन नाम का इंसान, जो कि उसके साथ ही एक लैब में काम करता है। उधर जो मेल है उसकी फ्रेंड है निको, दे आर इन लव। और जो मैगी है, खैर उसके तो अब मैं क्या बताऊँ, उसके कई दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड थे। लेकिन उसकी मुलाकात होती है पीटर पार्कर नाम के इंसान से, जो जल्दी उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। और अब हमें पता चलता है कि एक धुएं में बदलने वाला चोर है जो कई तरह के पावरफुल ऑब्जेक्ट्स को चुरा रहा है और ये उसका पीछा करना शुरू करती है। इसी बीच जो मेसी एंड हैरी, इनके बीच में दोस्ती बढ़ती है और एल्डर्स को लगता है कि हैरी जो कि वाइट लाइटर है, उसका विच के साथ इस तरह से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। और जो एल्डर्स हैं वो हैरी की सारी पावर छीन लेते हैं। अब हैरी की पावर छीनते ही वो हो जाता है बुढ़ा और एल्डर्स चार्म्ड वंस को एक नया वाइट लाइटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है टेसा। अब उसमें और हैरी में काफ़ी डिफरेंस होता है।
टेसा काफ़ी रूल्स के थ्रू काम करती है। और अब यहीं एक और दूसरा विचेस का ग्रुप होता है जो कि होता जिसका नाम होता है सरकाना। और सरकाना में कुछ ऐसी विचेस होती हैं जिन्हें एल्डर्स ने धिक्कार दिया होता है, निकाल दिया होता है। और ये विचेस जो होती हैं ये एल्डर्स के रूल को नहीं मानती। एल्डर्स का रूल था कि भाई हम जो है हम नॉर्मल लोगों की मदद नहीं करेंगे। जो विचेस है वो जो जादूगरनियाँ हैं वो दुनिया को बचाने के लिए है, छोटे मोटे काम के लिए तो नॉर्मल लोग ही हैं। लेकिन जो सरकाना होता है, सरकाना ग्रुप, उसका मानना होता है कि अगर हमारे पास पावर है तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों से जो मैल होती है जो कि टाइम विच है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। और वहीं उसकी दोस्ती सरकाना ग्रुप की एक लीडर जेल्डा से हो जाती है। और मैल जो है वो सरकाना ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। तब उसे पता चलता है कि जो सरकाना ग्रुप की सबसे बड़ी लीडर है वो हेल के अंदर है। और सरकाना ग्रुप उसको उस हेल में से बाहर लाना चाहता है। वहीं जो मेल की फ्रेंड है निको, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है। तो वो कुछ डेथ को इन्वेस्टिगेट करते करते अचानक से एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर किसी दूसरी विच का खून हुआ होता है। और वहाँ पे काफ़ी सारे सबूत भी होते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जो क्रेग पार्कर है उसका जो बड़ा बेटा है वो आ जाता है और वो निको पे हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। अब मैल को जब पता लगता है कि निको की जान खतरे में है तो वो एक हिस्ट्री रीराइट करने वाली स्पेल चलाकर ऐसा कर देती है कि जैसे निको मैल से कभी मिली ही नहीं थी। जैसे कि ना निको मैल से मिलेगी, ना वो उस शहर में आएगी और ना उसकी जान खतरे में जाएगी। बड़ा अच्छा तरीका है लोगों को बचाने का। खैर, अब होता यह है कि जो सरकाना की लीडर है फियोना, वो हो जाती है आज़ाद हेल पे। और जो एल्डर्स है उनकी डेथ हो रही होती है। तो एल्डर्स भी बड़े परेशान होते हैं कि भाई लोग हमें मार रहे हैं, अब हम क्या करें। इधर ये भी पता चलता है कि जो मैसी है वो हाफ विच, आधी जादूगरनी है और आधी डीमन है। तो जब जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, उनमें से एक एल्डर्स होती है, बोलती कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम अपनी विच पावर और डीमन पावर को कंट्रोल कर सको। और इसी बीच वो मेसी की ईवल आई को ओपन करती है। ईवल आई की पावर ये होती है कि वो उस आई के थ्रू पास्ट में हुई कुछ खास तरह की घटनाओं को देख सकती है। और उसी आई के थ्रू देखकर उस मेसी को पता चलता है कि जो उसकी माँ है उनको किसी और ने नहीं बल्कि एक एल्डर चेरी ने ही मारा है। और ये लोग सरकाना की मदद लेकर हैरी की जो पावर्स हैं उनको भी वापस दिलवा देते हैं। अब जैसे ही चेरी को पता चलता है कि उसका भांडा फूट चुका है और अब उसे चार्म्ड वंस एंड एल्डर्स छोड़ेंगे नहीं, तो वो हैरी को लेकर गायब हो जाती है। वो हैरी को एक तरह से अपना गुलाम बना लेती है। और इधर जो क्रेग पार्कर है उसका बड़ा बेटा अपने अंदर हेला फारविंजर की सारी पावर को लेकर पहुंच जाता है एल्डर्स के कोवन में। यहाँ पर एल्डर्स तैयारी करके बैठे होते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही बार में सारे एल्डर्स को मार डालता है। और इसी बीच चार्म्ड वंस उसको मार देते हैं, जिससे हेला फारविंजर दुनिया में रिलीज़ हो जाता है। और अब उस सिटी के हर लोगों के अंदर ये जो हेला फारविंजर का वायरस है वो जाता है। और उस वायरस का पहले तो लोग मरते हैं, पहले तो लोग बीमार पड़ते हैं, फिर अचानक से वो लोग जॉम्बीज में बदल जाते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं और सबको मारने लगते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोफेसी होती है कि पहले एल्डर्स मरेंगे, फिर हेला फारविंजर सारी दुनिया को इन्फेक्ट करेगा और उसी के साथ ये दुनिया नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। और यही क्रेग पार्कर, जो कि एक काफ़ी बड़ा डीमन होता है, उसका प्लान होता है। अब जब ये बात गैल्विन को पता चलती है तो गैल्विन एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है आने वाले खतरे को स्लो करने के लिए, ताकि चार्म्ड वंस को टाइम मिल जाए उस खतरे से निपटने का कोई तरीका ढूंढने का। और वो उस स्पेल को चला तो देता है, लेकिन इसमें उसकी खुद की जान चली जाती है। अब दूसरी तरफ जो फियोना के बारे में हमें पता चलता है कि वो सोर्स की रक्षक है। सोर्स एक काफ़ी बड़ी मैजिकल पावर होती है और वो सिर्फ फियोना के अंदर ही पावर होती है कि वो सोर्स को किसी को दे सकती है। लेकिन फियोना का प्लान कुछ और ही होता है। उसका प्लान ये था कि वो सोर्स को खुद लेगी और वो मैजिक को ख़त्म कर देगी। उसका ये मानना था कि एल्डर्स, डीमन सभी उसका यूज़ कर रहे हैं और इसलिए वो मैजिक को
इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहती है। प्लान तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब गलती ये हो जाती है उससे कि जो मेसी है उसने काफ़ी पहले फियोना की इमॉर्टलिटी, अमरता छीन ली थी। तो जैसे ही वो सोर्स को एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है तो सोर्स काफ़ी पावरफुल होता है। ऐसा करते ही वो खुद मर जाती है और तब मेसी अपने अंदर सोर्स को एब्जॉर्व कर लेती। अब मेसी के पास आ जाती है गॉड लाइक पावर और सबसे पहला काम करती है वो, आप समझ गए होंगे, सबसे बड़े डीमन क्रेग पार्कर को ख़त्म कर देती। और यहीं हमें पता चलता है कि जो पीटर पार्कर है वो क्रेग पार्कर का बेटा है, जो कि मैगी का बॉयफ्रेंड था। और वो मैगी को बचाने के लिए, चाउंड वंश को बचाने के लिए अपने पापा, अपने भाई से लड़ाई भी करता है। खैर, अब मेसी के पास सोर्स की पावर आने के बाद वो दूसरा काम करती है, गेल्विन को जिंदा करती है। और उसके बाद वो एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करती है जिसमें सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। और उसकी समझ में आ जाता है कि सोर्स की पावर उसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये इन्फेक्शियस है। तो ये तीनों बहनें मिलकर सोर्स की पावर को एक लॉकेट के अंदर डाल देती हैं और उसके 3 टुकड़े कर देती, और उन टुकड़ों को अपनी अपनी चॉइस की कुछ अनजान जगहों पे छुपा देती हैं और खुद हैरी की मदद से अपनी मेमोरी को, उस मेमोरी को कि उन्होंने कहाँ छुपाया है, उसको डिलीट करवा देती। और इसी के साथ हमें पता चलता है, क्योंकि अब एल्डर्स जिंदा नहीं हैं, तो अब चाउंड वन की जिम्मेदारी है कि जो मैजिकल वर्ल्ड है और जो मैजिकल क्रीचर्स हैं उनकी लीडर बनने की, उनकी रक्षा करने की, उनकी मदद करने की। और इसी के साथ चाउंड वन का सीजन 1 समाप्त हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और चाउंड वन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल है। अगर आपको जादूगर, डीमंस और इस तरह के मैजिकल क्रीचर में इंटरेस्ट है तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू, बाय।